नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं रचना अनुवाद कौमुदी कपिल देव द्विवेदी जी की है और अभ्यास 5 का हम लोग चौथा वाला प्रश्न कर रहे थे, जिसमें था कि वाक्य बनाना है। पहले तो हम लोग दूसरे का एक वचन बना चुके थे। ये देखिए एक वचन है पूरा, ये बहुवचन इसका बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए क्या है कि बालक विद्यालय जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका बहुवचन कि बालकाः। यहाँ एक बालक जा रहा है यानी बहुत सारे बालक जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। ठीक, फिर देखिए क्या है कि बालिका विद्यालय की ओर जाती है। तो की ओर का तो आपको पता है ना, की ओर मतलब प्रति, और जहाँ प्रति लग जाएगा वहाँ कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हो गई है। तो बालिकाः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति। ठीक, बहुवचन में क्या हो जाएगा बालिकाः। बहुवचन तो आपका कर्ता और क्रिया से समझ में आएगा ना। तो बालिकाः विद्यालयं प्रति गच्छन्ति। आगे देखिए क्या है कि कन्या फल चाहती है। क्या चाहती है? कन्या फल चाहती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि बहुत सारी जो कन्याएं हैं वो फल चाहती हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ देखिए बालिका लिखा है ना, यहाँ पे आप विसर्ग लगाइए, बालिकाः फलम इच्छन्ति। ठीक है, बालिकाः फलम इच्छन्ति। आगे देखिए क्या है कि गुरु प्रश्न पूछता है। गुरु प्रश्न पूछता है, यहाँ पे हो जाएगा बहुत सारे गुरु हैं जो प्रश्न पूछते हैं। तो हो जाएगा गुरवः गुरवः ना। तो गुरवः प्रश्नम पृच्छन्ति, बहुवचन में गुरवः बनता है दोस्तों। तो गुरवः प्रश्नम पृच्छन्ति। फिर देखिए क्या है कि पुत्र फूल छूता है। पुत्र क्या करता है? फूल छूता है। यहाँ बहुत सारे जो पुत्र होंगे वो फूलों को छूते हैं, वो फूल को छूते हैं। तो कर्ता और क्रिया आपको ध्यान में रखनी है कि पुत्राः, बहुत सारे पुत्र जो हैं वो पुष्प को क्या कर रहे हैं? छूते हैं। एक चीज़ और हो सकता है दोस्तों, हाँ, द्वितीय विभक्ति कि पुष्पम के में बहुत सारे फूलों को भी छू सकते हैं। तो आप कर्म का बहुवचन भी बना सकते हैं। पुत्राः पुष्पाणि पृक्षन्ति, पुत्रा स्पर्शन्ति, पुत्रा पुष्पाणि। यहाँ पुष्पम के स्थान पे पुष्पाणि भी हो सकता है। ठीक है, यानी बहुत सारे पुत्र बहुत सारे पुष्पों को छूते हैं। पुत्रा पुष्पाणि स्पृशन्ति। तो ये दोस्तों क्या है कि आप पुष्पम भी अशुद्ध नहीं है कि बहुत सारे पुत्र फूल को छूते हैं, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे पुत्र फूलों को छूते हैं, तो पुष्पाणि हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए क्या है कि पिता सूर्य को देखता है। तो पिता सूर्य को देखता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा आपका पितरः। यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका पितरः। पितरः सूर्यं पश्यन्ति, पितरः सूर्यं पश्यन्ति। यहाँ पे क्या है? पिता है। या एक वचन कहीं एक वचन में लिखा गया है, तो इसको आप जो है क्या कर लीजिए कि पितरः बना लीजिए। क्या बना लीजिए? पितरः सूर्यं पश्यन्ति। बहुत सारे जो पिता हैं वो सूर्य को देखते हैं। ठीक है, पितरः। अब क्या हो जाएगा, पुत्र चंद्रमा को चाहता है। पुत्र चंद्रमा को चाहता है, तो अब यहाँ बहुवचन होगा तो हो जाएगा बहुत सारे जो पुत्र हैं वो चंद्रमा को चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा पुत्राः चंद्रमा को चाहता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे चंद्रम। देखिए बहुत सारी अशुद्धियाँ जो हो गई हैं इसको आप सुधार लीजिएगा। यहाँ पे चंद्रम हो जाएगा, यहाँ पे पितरः हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं करवा रही हूँ कि ताकि जल्दी में लिखने में यदि अशुद्धियाँ हो गई हों तो उसको आप सुधार लीजिए। ठीक है, और ऊपर भी कहीं पे हुआ था बालिकाः करना था, यहाँ बालिकाः। बालिका फलम इच्छन्ति, गुरुः प्रश्नं पृच्छन्ति, पितरं पुत्रः पुष्पम स्पृशन्ति। और क्या हो जाएगा?
और नहीं, हाँ, पुत्रः पुष्पम स्पृशन्ति और पितरः सूर्यम पश्यन्ति, पुत्रः चंद्रम इच्छन्ति। ठीक है, यहाँ पे चंद्र में क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी ना, तो पुत्रः चंद्रम इच्छन्ति। आगे देखिए क्या है कि दुर्जन सज्जन को दुख देता है, तो बहुत सारे जो दुर्जन हैं वो सज्जनों को दुख देते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि दुर्जनम, दुर्जनाः, बहुत सारे दुर्जन हो गए ना, तो दुर्जनाः, रामाः, दुर्जनाः, सज्जनम तुदंती, तुद धातु होता है दुख देने के अर्थ में। अब आगे देखिए क्या है कि पुत्र गांव के पास बैठा है, पुत्र कहाँ बैठा है, गांव के पास बैठा है, तो पुत्र तो एक ठो है और पुत्र गांव के पास बैठा है, तो यहाँ पे एक पुत्र है और ये देखिए फिर क्या है, पास बैठा है, तो अभितः परितः निक्षा आपको याद होगा, तो उसके कारण से गांव में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लिया जाए, हाँ, तो ये हो जाएगा पुत्र, बहुत सारे पुत्र हो जाएंगे, तो पुत्राः, पुत्रः ग्रामम निक्षा तिष्ठन्ति। ठीक, फिर आगे देखिए क्या है कि विद्वान धर्म की ओर जाता है, विद्वान धर्म की ओर जाता है, तो विद्वान यहाँ एक है, यहाँ बहुत सारे बहुवचन में करेंगे तो बहुत सारे विद्वान हो जाएंगे, तो प्राज्ञ बोलते हैं विद्वान को, तो प्राज्ञाः धर्म की ओर जाता है, धर्म का अनुसरण करता है, या तो कह दो तो की ओर जाता है, तो की ओर से मतलब है धर्म के पीछे जाता है, अनु, यहाँ पे की ओर प्रति से मतलब नहीं है, अनु से मतलब है। ठीक है, धर्म का अनुसरण करता है, उसके पीछे जाता है, तो प्राज्ञाः धर्मम गच्छन्ति, प्राज्ञाः धर्मम अनुगच्छन्ति, अनु हो जाएगा पीछे। ठीक, अनु के कारण ही धर्मम लगा है। फिर हो जाएगा गुरु के पास शिष्य बैठा है, तो एक गुरु है, यहाँ पे बहुत सारे गुरु हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, गुरवः, गुरवः। ठीक, गुरु नहीं दोस्तों, अब यहाँ चीज़ पे गौर करिए, के पास किसके साथ में आया है, के पास, पास आया है गुरु के साथ में, तो गुरु में तो हो जाएगी द्वितीय विभक्ति। ठीक, अब यहाँ पे शिष्य बैठा है, यहाँ पे कर्ता आपका क्या है, शिष्य है, शिष्य बैठा है, किसके पास बैठा है, गुरु के पास से बैठा है, तो शिष्याः हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिष्याः। तो देखिए क्या है, गुरुम, गुरुम निक्षा, गुरुम निक्षा शिष्याः तिष्ठन्ति। मैंने भी पहली बार गलत कर, अभी कट किए ना, गलत कर रहे थे, फिर देखिए अरे ये तो निक्षा साथ में है, तो गुरुम हो जाएगा, गुरुम निक्षा शिष्याः तिष्ठन्ति। फिर देखिए क्या है, शिष्य समुद्र को पूछता है, पूछता है, हाँ, यानी समुद्र के विषय में पूछता है, को से तात्पर्य के विषय में पूछता है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समुद्र में द्वितीय विभक्ति है, यहाँ पे आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग दिखा रहा है, तो बहुत सारे शिष्य हैं जो समुद्र के बारे में पूछते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शिष्याः सागरम पृच्छन्ति। आगे देखिए क्या है कि संसार ईश्वर को नमस्कार करता है, तो संसार में क्या है, लोकाः, लोकाः ईश्वर, लोकाः ईश्वरम नमन्ति, लोकाः ईश्वरम नमन्ति। हे पुत्र पिता कहाँ है, तो हे पुत्र एक वचन में है, प्रथमा एक वचन में है, तो यहाँ बहुत सारे हो जाएंगे, तो हे पुत्राः पितरम कुत्र अस्ति, हमने पितरम कुत्र अस्ति। ठीक है, ये कुत्रम अस्ति नहीं, कुत्र, पिता कहाँ है, तो पिता पितरम कुत्र अस्ति। आगे देखिए क्या है कि हे दुर्जन धर्म को क्यों नहीं स्मरण करता है, हे दुर्जन धर्म को क्यों नहीं स्मरण करता है, तो क्या हो जाएगा आपका, हे दुर्जनाः, हे दुर्जनाः धर्मम किम न स्मरन्ति, हे दुर्जनाः धर्मम किम न स्मरन्ति। ठीक है, और देखिए कि राम घर कब जाता है, तो एक ठो राम है, बहुत सारे राम होंगे, तो क्या हो जाएगा, रामाः गृहम कदा गच्छन्ति। ठीक है, आगे देखिए क्या है, फूल के चारों ओर जल है, तो फूल के चारों ओर जल है ना, तो पुष्पम परितः, चारों ओर को क्या बोलेंगे,
परितः, तो पुष्पम, पुष्प में क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति, पुष्पम परितः जलम अस्ति, जलम अस्ति। अब यहाँ पे जो जल है वो नपुंसकलिंग में है, तो जल क्या हो जाएगा आपका, कर्ता है ये, हाँ प्रथमा एक वचन में है, जलम अस्ति, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो जलम जले जलानि। आगे देखिए क्या है कि विद्या धर्म की ओर जाती है, विद्या धर्म की ओर जाती है यानी धर्म का अनुसरण करती है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको कि विद्या धर्मम अनुसरन्ति, ठीक, अनु के कारण यहाँ पे धर्मम हो गया है। अब क्या है, विद्यालय के दोनों ओर फल फूल हैं, फल और फूल हैं, तो दोस्तों विद्यालय के दोनों ओर, यहाँ दोनों ओर से मतलब होता है अभितः से, और अभितः के कारण ही विद्यालय में द्वितीया लग गई, विद्यालयम बन गया, क्या बन गया, विद्यालयम। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्यालयम अभितः, विद्यालयम अभितः फलानि पुष्पाणि च सन्ति, ठीक है, फलानि पुष्पाणि, बहुत सारे फल और बहुत सारे पुष्प हैं, तो ये फलानि पुष्पाणि आपका कर्ता हो गया और विद्यालय में द्वितीया हो गई, क्योंकि विद्यालय में ही अभितः का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, ये 20 वाला जो है उसको मैंने ऊपर लिख दिया है, जगह नहीं थी नीचे, तो राजा दुर्जन को दुख देता है, तो राजा दुर्जन को दुख देता है, बहुत सारे राजा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नृपाहा, एक राजा है तो नृपाहा, और बहुत सारे राजा हो जाएंगे तो नृपाहा, दुर्जन को दुर्जनम, ठीक, दुर्जन को हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दुर्जनम, दुख देता है, तुदंती, नृपाहा दुर्जनम तुदंती। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बड़ा था, 20 आपके जो है 20 आपके अनुवाद करने को थे, ये बहुत बड़ा था, लेकिन हाँ जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप पारंगत होते जाएंगे अनुवाद में, और बहुत सारी चीज़ें अनुवाद में, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो अक्सर हम भूल जाया करते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारा अभ्यास हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगले मतलब अभ्यास 5 के अगले प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ, नमस्कार।